नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन सूरतों में नमाज तोड़ देना दुरुस्त है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसी तरह जो दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें आप नमाज तोड़ सकते हैं। तो उनमें सबसे पहली सूरत यह है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, रेलवे स्टेशन पर है या किसी जगह ट्रेन रुकती है, तो नमाज के दौरान उसे महसूस होता है या लगता है कि ट्रेन चल पड़ी है, तो उस सूरत के अंदर वो नमाज तोड़ सकता है, क्योंकि अगर नमाज नहीं तोड़ेगा तो ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी। तो अगर ट्रेन चल पड़े तो आप नमाज तोड़ सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज के दौरान उसकी कोई कीमती शय ज़ाया होने का उसे अंदेशा हो और वो शय ऐसी हो जो 1 दिरहम यानी 3.5 माशा के बक़दर उसकी कीमत हो। मसलन कोई शख्स अपनी घड़ी जो है वो वज़ू खाने में भूल आता है, तो उस सूरत में वो नमाज तोड़ सकता है और उसके लिए नमाज तोड़ना दुरुस्त है और जाकर अपनी घड़ी उठा ले। इसी तरह जो तीसरी सूरत है जिसमें आप नमाज तोड़ सकते हैं और नमाज तोड़ने में कोई मज़ाक़ा नहीं, वो ये है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसका बच्चा सामने मौजूद है, उसको कोई सख्त चोट पहुंची है या उसको आग लग गई है, उसके कपड़ों में आग लग गई है, तो उस सूरत में भी आप नमाज तोड़ सकते हैं और नमाज तोड़ देना इस हालत में दुरुस्त है, कोई मज़ाक़ा नहीं। चौथी सूरत ये है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के दौरान आपकी कोई कीमती शय जैसे घड़ी, मोबाइल या आपकी जूती कोई शख्स चोरी करता है या चोरी करने की कोशिश करता है, तो उस सूरत में भी आप जो है वो नमाज तोड़ सकते हैं। नमाज तोड़ना दुरुस्त है इस हालत में। इसी तरह पांचवी सूरत ये है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ने के दौरान ही उसके वालिदैन या दादा दादी या नाना नानी में से कोई उसको पुकारता है मुसीबत की हालत में, तो अगर वो फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ रहा है तो उस सूरत में उसको नमाज तोड़ना ज़रूरी है और नमाज तोड़कर उनकी बात सुने। और अगर बिला वजह बुला रहे हैं तो फिर नमाज तोड़ने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह छठी सूरत ये है कि अगर नवाफिल पढ़ रहा है कोई शख्स या सुन्नत पढ़ रहा है और वालिदैन में से वालिद या वालिदा जो है वो आवाज़ देते हैं, उनको मालूम नहीं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर भी जो है वो आप नमाज तोड़ देंगे और उनकी बात का जवाब देंगे, उनकी बात को मानेंगे। इस सूरत में भी आप पर नमाज तोड़ देना वाजिब है। और अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है और वैसे ही वो उन्होंने बुलाया और उनको मालूम नहीं और ज़रूरत नहीं, आपको लगता कि कोई सख्त हाजत नहीं, ज़रूरत नहीं, तो फिर आप चाहे तो नमाज तोड़ दें और चाहे तो नमाज को जारी रखें। इसी तरह सातवीं सूरत यह है कि किसी शख्स को पेशाब या पखाने की शदीद हाजत हो जाए और वो नमाज पढ़ रहा है, तो उस सूरत में उसको नमाज तोड़ने की गुंजाइश है, नमाज तोड़ सकता है और नमाज तोड़कर वो बैतुल खला जा सकता है, वॉशरूम जा सकता है। तो ये चंद सूरतें जो मैंने आपके सामने बयान की, ये वो सूरतें हैं कि इन सूरतों में आप नमाज तोड़ सकते हैं और आपके लिए नमाज तोड़ना दुरुस्त है, कोई मज़ाक़ा नहीं है। और ये हालत ऐसी होती है, ये सिचुएशन ऐसी होती है कि इसके अंदर शरीयत ने भी इस बात का ख़याल रखा है कि आदमी का कोई नुकसान हो रहा है माली एतबार से, जो मैंने आपके सामने बयान किया कि 1 दिरहम यानी 3.5 माशा जो हो उसकी जो है वो कीमत बनती हो उसके बक़दर, तो उस सूरत में आप जो है वो नमाज तोड़ सकते हैं। या फिर कोई शदीद उज़र आपको जो है वो लाहिक है, जैसे पेशाब पखाने की बात की, तो उस वजह से भी आप नमाज तोड़ सकते हैं। वालिदैन के बुलाने पर जो है वो आप पर नमाज तोड़ देना जो है वो वाजिब हो जाता है, तो उस सूरत में भी आप नमाज तोड़ देंगे। तो ये जो सूरतें मैंने आपके सामने बयान की, उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी सूरतें आपको समझ आ चुकी होंगी कि किन सूरतों में नमाज तोड़ देना दुरुस्त है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।